इस बाथरूम का प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मनी प्लांट शायद लाइट में आपको दिख ना रहा हो, पर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। पर जो बॉटल जिसमें मैंने इस बॉटल में लगा के रखा है ना, उसके बॉटल का पानी बिल्कुल सूखने के एक कगार पे था। तो मैंने अचानक देखा, मैं आई थी ज़रा सा इस बाथरूम को ठीक करने के लिए, सेटल करने के लिए। तो मैंने उसमें पानी डाला, फिर थोड़ा सा ये जो ट्रे वगैरह रखा है नवेली ने, उसको ठीक ठाक करके मैं निकल गई। संडे की सुबह आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के देख लीजिए 9:39 हुए हैं और मैं थेरेपी करवाने के लिए निकली हूँ। वजह उसकी ये है कि मेरे हाथ में राइट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, सामान उठाने रखने की वजह से और साफ़ सफाई की वजह से। तो मैंने कहा कि ये थेरेपी ले लेती हूँ, क्योंकि बीच में ही पिछली बार भी रुक गया था और इसकी वजह से शायद बढ़ गया है। तो थेरेपी ले लूँगी थोड़ा सा कंटिन्यूसली, तो ये ठीक हो जाएगा। तो आज सब साथ साथ बने रहिएगा। यहाँ से थेरेपी लेके आने के बाद ब्रेकफास्ट में करूँगी, उसके बाद आज कहीं जाने का प्रोग्राम है। जैसे जैसे जाऊँगी वो आप सबको मैं बताती जाऊँगी और साथ साथ आप सबको लेते हुए मैं चलूँगी। थेरेपी करवा के आ गई हूँ और वहाँ कैंप लगा हुआ, तो ये देखिए ब्लड शुगर भी उन्होंने चेक कर लिया है। कैंप लगा हुआ था तो मैंने कहा चलो ठीक है, करवा लेते हैं। अब घर वापस आ गई मैं। अनवा, बड़ी दादी को लेके जा रहे हो? गुड गर्ल। चलो चलो। हाँ, पर नानी को आने दो ना, बड़ी नानी को भी साथ में ले जाओ ना, धीरे धीरे आने दो। चलो जाओ। ले आओगे गाड़ी की? हाँ चलो, मैं लेके आती हूँ। नहीं, मैं लेके जाऊँ ना, फिर गाड़ी छोड़ दो। ताला बंद करने में लगी हुई हूँ। नीचे चलो बस। एलेक्सा स्टार्ट हो के करते आ रहे हो। हम गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। बनाना गए हैं गाड़ी लाने, बहुत गर्मी है। हाय दादी, नवेली, अनवी, कितने सुंदर सुंदर सब लग रहे हो, सब सूट पहने हुए। बैठो, चलो चलो मम्मी, चलो। उसी को पीछे भेज दो, इनको आगे बैठना है तो आगे बिठा लो। मैंने कहा कमल को कि अगर मम्मी आगे बैठना चाहती है तो उन्हें आगे बिठा दो, क्योंकि वो बैठना चाहती हैं। पर कमल को शायद ड्राइविंग में दिक्कत होती है, कभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, पर वो प्रेफर करते हैं कि जब वो ड्राइविंग कर रहे हों तो मम्मी पिछले सीट पे बैठे। तो उन्होंने थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है, आगे उनको ज़्यादा इजी लगता है। तो अनवी आगे बैठ गई और हम लोग तीनों जो हैं पीछे की सीट पे बैठ गए। जाने से पहले हम लोग अभी 4 जनरेशन साथ में रह रहे हैं, तो अनवी को भी तैयार करना होता है और मम्मी को तो करना ही होता है। अभी फ़िलहाल क्या है कि सारे लोगों ने बाल खुले हुए थे, तो उनको मैंने अच्छे से क्लिप लुप लगा दिया था, सेटल कर दिया था बाल को कि बाल ख़राब ना हो जाए। पर उनको था, क्योंकि वो देखती हैं कि सारे लोग किस तरह से फ़ैशन करके जा रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखती हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने अपना पूरा बाल जो है वो खोल लिया, क्लिप निकाल दिया। खैर मैं जाके फिर से देखती हूँ ऊपर। अब हम लोग पहुँच गए थे दीदी के घर में, गुरुग्राम में ही उन्होंने नया ये फ्लैट लिया है, तो वहीं हमने आना था। आप सबको सुबह ही मैंने कहा था कि आज हमें जाना है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और अभी निकल के वहाँ तक जाने से पहले बहुत सारे परमिशन लेने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने भी अभी नया नया शिफ्ट किया है। अब बिल्कुल तरीके से सेटल भी नहीं हो। आप सब देख रहे हैं कि अभी DLF के फ्लैट्स में अभी सारे काम भी चल रहे हैं। तो धीरे धीरे इनको लेकर के आना था और मैं साथ में लेकर के आई थी उनको तोहफ़ा देने के लिए। ये बहुत ही बढ़िया सा एक प्लांट, बहुत खूबसूरत सा रेयर प्लांट है ये। वेल फेंस सेंसवेरिया है ये। तो ये मैं लेकर के आई थी लगा करके। तो अब हम पहुंच गए थे ऊपर उनके फ्लैट के सामने।
ये दीदी हैं, जीजा जी, मैंने इनका पैर छुआ, नमस्ते किया, दीदी को हग किया, सब बच्चों को। अब ये सारा सामान तो मैंने आप सबको कहा था ना कि ऐसे ही रखा हुआ है, धीरे-धीरे अभी वो एक-एक कमरे को सेट कर रही हैं। तो ये बैठ के यहाँ पे कुछ पेंटिंग, कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे, उसे देख कर के और उसको लगा कि ये कोई बुक है। जब उसने खोल के देखा तो देखा कि ये एल्बम था, तो मुझसे कहने लगी कि मुझे बुक चाहिए पढ़ने के लिए, या फिर उसने कहा कि फ़ोन दे दो नानी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको फ़ोन दे देती हूँ। खुश हो गई वो। आज 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी है और दिन के 11 बज रहे हैं। आप सोचिए इस वक्त टेम्परेचर जो है जिस इलाके में मैं हूँ 44 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। पर अगर आपका ज़रूरी काम है, ऑफ़िस वाले तो जो हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे ऑफ़िस, पर बहुत अर्जेंट वर्क भी अगर आपका कोई है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, आपको निकल के जाना ही जाना है। तो अभी देखिए कि मेरी सांस भी अब चढ़ने लगती है थोड़ी सी, पहले भी मैंने आप सबको बताया था। बस उस काम के लिए स्पेशली मुझे सीपी तक जाना है, सीपी बोले तो कनॉट प्लेस तक जाना है। तो बस अब उसी के लिए मैं निकली हूँ। बच्चों को बिठा के आई हूँ पढ़ाई करने के लिए, मतलब अनवी को, और नवेली के ऑफिस का काम शुरू होगा दोपहर 12:30 बजे से। आज मंडे हो गया है और कल मैंने अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि कल मैं अपने बीच वाली नंद के घर गई थी, थोड़ा सा वो एक आउटिंग के लिए, इसलिए क्योंकि अनवी बार बार जो मेरी नंद का बेटा है निशांत, उसके पास जाने के लिए ज़िद कर रही थी, तो वहाँ लेकर के मैं गई थी। ये चलो सबसे मिल आएंगे। और अभी नया नया घर भी चेंज किया है, मेरी नंद ने नया परचेज़ किया घर, तो उसके डेकोरेशन वगैरह में वो लगे हुए हैं। तो बस अब मैं गाड़ी तक आ गई हूँ, अभी बैठ के निकलती हूँ मैं सीपी के लिए। कुछ चीज़ें हम सब की ज़िंदगी की ना बड़ी अजीब सी होती हैं, जो समझना और कहना बड़ा अलग सा एहसास देता है। अब देखिए ना, जब पुरानी वाली भी वॉशिंग मशीन मैंने ख़रीदी थी, तो वो जब डेमो देने के लिए आए थे वहाँ से इंजीनियर, तो उन्होंने एक साथ ही डेमो दिया था। ऑब्वियस है कि घर में हम लोग 2 मेंबर थे, मैं और कमल, तो उन्होंने दोनों को डेमो दिया था और साथ में। पर वो मशीन पुरानी हमारी 10 साल हमारे पास रही। 3-4 बार डेमो देने के लिए वो आए, पर कमल को मशीन चलाना नहीं आया। अब ये वाली मशीन जब हमने नई ली है फ्रंट लोडिंग वाली, तो इसके लिए भी डेमो दे करके वो गया है, सबको डेमो दे चुका है। और ऑब्वियस है कि जिसको घर में हमारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं काम करने के लिए, जिनके मेरे नहीं रहने पे सारा घर का काम करना होता है, जो हमारी हेल्पर हैं घर की, उनको भी 4 बार मैं सिखा चुकी हूँ, पर हर बार उनका यही कहना होता है कि मेरे को समझ में नहीं आया। और सबसे मज़े की बात है कि जब मेरी पुरानी वाली भी मशीन थी ना मेरे पास, तो 10 साल तक वो मशीन, 10 साल से ज़्यादा रही, तभी भी उनको ये समझ में नहीं आया कि वो मशीन कैसे चलाया जाता है। जब मैंने ये मशीन ली तो वो वाली मशीन मैंने उनको दे दी ऐसे ही दे दिया था, मैंने कहा कि ले जाओ आप। और अब मैं पूछती हूँ कि वो मशीन घर में कैसे चल रही है, तो कहती है बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि 5-6 महीना तो हो ही गए इसको लिए हुए। तो अब इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, क्या रीजनिंग हम कर सकते हैं कि या तो जिसको करने की इच्छा नहीं हो तो वो एक ही सीधा साधा बहाना करता है कि मुझे नहीं आता है। अब वही मशीन जब मैंने उनको गिफ्ट कर दी पुरानी वाली, तो वो उस मशीन से घर का सारा काम कर रही हैं वो 6 महीने से, और वो मशीन अच्छे से चल रहा है, उनको चलाने भी आ गया। लेकिन 10 साल तक हमारे घर में वो मतलब पिछले 15-16 साल से काम कर रही है। 10 साल तक वो मशीन मेरे घर में रही। कभी इमरजेंसी में अगर मैंने उनको कहा कि चला देना ज़रा सा मशीन, मैं ऑफिस जा रही हूँ या आने में देर हो जाएगा, तो उनको कभी भी वो मशीन चलाने नहीं आया। तो कहते हैं ना, जिसका काम है उसी को मतलब साहे, वो कहावत है, पता नहीं मैं कह नहीं पा रही हूँ। तो जिसका काम है ना उसी को अल्टीमेटली करना पड़ता है। तो चलिए, अभी शावर वगैरह लेने के बाद मैंने कहा कि जो आज के कपड़े बचे हैं उसको धोने के लिए लगा देती हूँ।
दोस्तों रात बहुत हो गई है, सोने की तैयारी हम कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब आज के वीडियो को क्लोज़ भी हम यहीं कर देते हैं। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबसे जल्द मुलाकात हम करते हैं। तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ये सारा कुछ हटा रही हूँ, कमरे की लाइट वाइट ऑफ करूँगी और फिर सोने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि बच्चे सोने के लिए बिल्कुल तैयार बेड पे बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कंप्यूटर वगैरह आपका रख के आते हैं। तो चलते हैं, जल्दी आपसे मिलते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।